हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मुदिता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। तो क्लास 10 आज हम हिंदी के काव्य खंड से पढ़ने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इंटरेस्टिंग है। इस घटना के बारे में आप थोड़ा सा जानते होंगे, आपने देखा होगा रामायण में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये लिखा किसने है। तो ये लिखा है तुलसीदास ने। तुलसीदास को कौन नहीं जानता, थोड़ा सा उनके बारे में यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। इनके जन्म को लेके विद्वान अलग अलग बात करते हैं। कोई कहता है कि सोरा में, एटा में हुआ था, अलग अलग बात करते हैं। जन्म स्थान को लेके स्पष्टता नहीं है। और प्रारंभिक वर्षों में ही इनके माता पिता का विछोह हो गया था। गुरु कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला और रामचरितमानस जो लिखी है वो भी श्री तुलसीदास ने ही लिखी है। इसके अलावा और भी कई इनकी रचनाएं हैं, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, और बहुत ही सुंदर तरीके से छंद और दोहों का प्रयोग करते हुए भक्ति में डूबे हुए ये जो पाठ लिखते हैं, काव्य लिखते हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस की रचना अवधि में है। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, और रामचरितमानस वो किस में लिखा हुआ है? अवधि में। आपसे कई बार भाषा पूछी जाती है, किस भाषा में लिखा है? अवधि में लिखा है। वहीं विनय पत्रिका कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की गई है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे ना, राम से जुड़ी हुई जो चीज़ें होंगी वो अवधि में ज़्यादातर मिलेंगी, और कृष्ण के बारे में जो चीज़ें मिलेंगी वो ब्रज में मिलेंगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो काव्य दिया हुआ है वो क्या है। तो यहाँ पे आपको एक घटना याद होगी कि जब सीता स्वयंवर हुआ था, यानी सीता जी का स्वयंवर हुआ था, जनक ने एक शर्त रखी थी कि उनके पास एक शिव धनुष था, शिव जी का धनुष था। उस धनुष को जो उठा लेगा, उस पर तीर बाण चला लेगा, ठीक है, उस पर तीर सेट कर लेगा, उसी का विवाह हो सकता है सीता से। तो इसके लिए एक सभा बुलाई गई थी, स्वयंवर रखा गया था, देश विदेश से राजा आए थे। वहाँ पे श्री राम और लक्ष्मण भी जाते हैं स्वयंवर में भाग लेने के लिए। भाग लेने के लिए नहीं जाते, अपने गुरु के साथ जाते हैं, गुरु की आज्ञा से गुरु के साथ जाते हैं। और वहाँ जब ललकारा जाता है कि कोई भी इसको नहीं तोड़ सकता, तो श्री राम उसको उठाने के लिए जाते हैं। और फिर वहाँ परशुराम भी आ जाते हैं, और परशुराम बहुत ही क्रोध करते हैं। तो यहाँ पे राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो बातें होती हैं, वार्तालाप होती है, उसी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई है केउ एक दास तुम्हारा। आये सु कह कही है किन मोही, सुन रिसाए बोली मुन कोही। सेवकू सो जो करे सेवा काई, अर करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहू शिव धनु तोड़ा, मतलब जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सुन लो राम। सब बाहु समसो रिपु मोरा, रिपु किसे बोलते हैं? शत्रु को बोलते हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जेहि सब राजा। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरी अवमाने। बहु धुन ही तोरी लरी काई, कबहू न असी ऋषि कीन्ह गोसाई। ये ही धुन पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुल केतु। रे नृपल बालक कालबस बोलत ते ही न संभार, धुनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भावार्थ क्या है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे नाथ, कौन कह रहे हैं? श्री राम। देखिए, श्री राम का जो स्वभाव है बहुत ही सरल, बहुत ही संभले हुए हैं, और जो लक्ष्मण है वो थोड़ा सा क्रोध करने वाले हैं, और परशुराम तो वो तो बहुत ही क्रोध करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो श्री राम है वो बोल रहे हैं हे नाथ, किसको बोल रहे हैं? परशुराम को, कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला जो परशुराम होते हैं वो क्रोधित होकर आ जाते हैं कि जब धनुष टूटता है तो उन्हें आभास हो जाता है कि आखिर किसने ये धनुष तोड़ दिया शिव जी का। तो ऐसे पूछते हैं, तो श्री राम बोलते हैं हे नाथ, शिव जी का धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? नाथ संबनु
भंजनहारी हुई है केव एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास होगा धनुष को तोड़ने वाला। आप आज्ञा दीजिए कि आप किस प्रयोजन से यहाँ पे आए हैं, मतलब परशुराम से पूछ रहे हैं आप किस लिए आए हैं। क्रोधी मुन यह सुनकर और अधिक क्रोधित होते हुए बोलते हैं कि सेवक वही होता है जो सेवा करता है। जो परशुराम है वो बोलते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा करता है। शत्रुता यानी दुश्मन का काम करने वाला, दुश्मन का कार्य करने वाला जो होता है, दुश्मन का कार्य करने वाला, उससे लड़ाई करनी चाहिए, ना कि उससे मित्रता करनी चाहिए। तो हे राम सुनो, जिस किसी ने भी ये धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ठीक है, वो हर तरीके से मेरा क्या है, दुश्मन है। वह शीघ्र अति शीघ्र इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। और परशुराम ने कई बार संसार को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, मतलब सारे क्षत्रियों को समाप्त कर दिया था। मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से बोले, हे गोसाई, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने इस प्रकार का क्रोध कभी भी नहीं किया। तो परशुराम को लक्ष्मण जी बोलते हैं, लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं जब भी कोई राम के बारे में कुछ बोलता है। ठीक है, क्योंकि शेषनाग के अवतार हैं लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा क्रोधित हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमने तो बचपन से न जाने कितने धनुष तोड़ डाले, तब तो आपने कभी क्रोध किया नहीं, फिर इस धनुष पर इतनी ममता आप क्यों दिखा रहे हैं और क्यों क्रोध कर रहे हैं। यह सुनकर भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा उनका क्रोध बढ़ गया और वो बोलते हैं, राम पुत्र तुम काल के वश में हो, इसलिए संभाल के होश में नहीं बोल रहे कि तुम, मतलब लक्ष्मण को बोलते हैं तुम काल के वश में हो, मतलब काल ने तुम्हें घेर रखा है, मृत्यु ने तुम्हें घेर रखा है, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम किसके सामने बोल रहे हो और क्या बोल रहे हो। और वो लक्ष्मण को बच्चा समझ रहे थे कि तुम अभी बालक हो, बच्चे हो और तुम मेरे सामने क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है। समस्त संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुइया के समान है। तो परशुराम बोल रहे हैं कि तुम छोटी छोटी जो धनुष तोड़ते हो उसके समान है क्या, ये शिव जी का, भगवान शिव का धनुष है और इसको तुम किससे तुलना कर रहे हो। तो और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है, आगे अगले छंद में कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लागू जून धनु तोरा, देखा राम नयन के भोरा, छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिन काज करियत कर रोसु, बोले चिते परसु की ओरा, सेसट सुनहि सुभासु मोरा, बालकू बोली बधो नाही तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विषय विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बुन के ही, विपल बार महिदेव दिने ही। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे भा 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 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे अलंकार और समास के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगले छंद में क्या होता है, तो यहाँ पे लक्ष्मण जी होते हैं, लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हे देव। यहाँ पे जो लक्ष्मण जी हैं अब वो हंसकर जवाब दे रहे हैं, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे हैं, कि मतलब जितने भी धनुष हम तोड़ते हैं हमारे लिए सब क्या है, एक ही समान है। इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था, यह तो छूते ही टूट गया। तो बोलते हैं कि देखिए, जो श्री राम ने तो सोचा कि ये नया है, उन्होंने तो बस इसे छुआ और उनके छूने मात्र से ये टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण ही इस प्रकार से क्रोधित हो रहे हैं। तो क्या होता है, परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि परशुराम को हर कोई जानता है कि वो बहुत क्रोध करते हैं, तो अपने परसे से मतलब काट डालते हैं। तो परशुराम जी अपने परसे की ओर देखकर बोलते हैं, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, मतलब तू अभी बालक है। हे मुखी,
हे मूर्ख, तू मुझे केवल मुनि ही मानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधित हूँ, मतलब मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोध करने वाला हूँ, ये पूरा विश्व मुझे जानता है। विश्व भर में मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ, मतलब जो क्षत्रिय हैं उन सबके मैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में जाना जाता हूँ, क्योंकि मैंने पूरे क्षत्रिय को समाप्त कर दिया था संसार से। मैंने अनेक बार इस तरह से क्षत्रिय राजाओं को हीन किया है, पूरे क्षत्रियों को मार डाला है, बहुत बार उस ब्रह्मांडों को दे दिया है। ठीक है, हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छिन्न 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 भिन्न करने वाले इस फरसे की ओर देख, कि ये जो फरसा है जो लोगों की भुजाओं को काट डालता है, इस फरसे की ओर देख। हे राजपुत्र, जन्म लेने वाले अपने माता पिता को सोच, कि तू इतना छोटा बालक है और मेरे सामने बोल रहा है अपने माता पिता के बारे में सोच, तू उन लोग को क्यों पुत्र विहीन करवाना चाहता है, कि उनके पुत्र ना रहे। मेरा फरसा इतना कठोर और भयानक है कि यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है, कि मेरा जो फरसा है, जो मैंने हाथ में अस्त्र पकड़ा हुआ है, वो इतना भयानक है कि गर्भ में बच्चों को भी खत्म कर देगा। ये फरसा जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है उसको भी समाप्त कर देता है भय से। तो तू बालक है तो तुझे नहीं बोलना चाहिए, वरना तेरे माता पिता पुत्र विहीन हो सकते हैं। तो ऐसे परशुराम और क्रोधित हो गए। हमारे लक्ष्मण जी का स्वभाव तो आप जानते ही हैं कि वो शेषनाग का अवतार हैं, तो वो बहुत जल्दी क्रोध कर लेते हैं, और श्री राम के बारे में जब कोई बोल दे तो उसके बाद वो किसी की नहीं सुनते हैं। तो आगे फिर क्या होता है, फिर आगे होता है, भीसी लखुन बोले मृदुबानी। अब जो लखन है वो फिर से हंसते हैं और बोलते हैं, अहो मुनि महाभट मानी, पुनि पुनि मोहे दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लक्ष्मण जी हैं हंसकर व्यंग बाड़ी में, व्यंग मतलब जिसे आप लोग बोलते हैं ना कमेंट, तो व्यंग बाड़ी में बोले, हे मुनिवर, आप तो अपने को महान योद्धा मानते हैं और बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाए जा रहे हैं और डरा रहे हैं, तो आप तो फूंक से पहाड़ को हिलाना चाहते हो। यहाँ काशी फल के समान कोई भी कमजोर या दुर्बल व्यक्ति नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मुरझा जाएगा। तो यहाँ पे जो लक्ष्मण है वो फिर से व्यंग करते हैं कि आप इतने महान हो तो आपकी फूंक से क्या है, यहाँ पे उड़ावन फूंक की पहाड़ू, आपकी फूंक से पहाड़ उड़ जाएगा। तो ये जो कुम्हाड़ी है, आपका फांसा है, मुझे बार बार दिखा रहे हो, तो यहाँ पे आपकी उंगली की ओर देख के मुरझा जाने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं है जो देख के डर जाएगा। ठीक है, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मुरझा जाएगा, तर्जनी मतलब छोटी उंगली को देखकर मुरझा जाएगा। मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था, भृगुवंशु समझकर और यज्ञोपवीत देखकर, तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोककर सुन रहा हूँ। देवता, ब्रह्मांड, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। तो जो लक्ष्मण हैं वो बोलते हैं कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय ब्राह्मण पर यानी पंडित पर, किसी भगवान के भक्त पर, गाय पर, ठीक है, इन सब पर या स्त्री पर, इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। हम अपनी वीरता का प्रदर्शन अपने से निर्बल पे या ब्राह्मण किसी भक्त या किसी भी औरत पे अपना बल नहीं दिखाते, ये हमारे विरोध में है। हारने पर अपयश होता है, अतः आप मारे भी गए तो हमारे पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों ब्रजों के समान है, फिर तो धनुष, बाण और फरसा आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं। हे महामुनि, इन सब को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करें। यह सब सुनकर भृगुवंशी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। तो यहाँ पे देखिए जो लक्ष्मण है वो कह रहे हैं कि आप ये फालतू में व्यर्थ में गुस्सा कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप हमें आदेश दें तो हम खुद आपके चरणों में गिर जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण पे हाथ उठाना हमारे क्षत्रिय के विरोध में, हम किसी ब्राह्मण पे हाथ नहीं उठा सकते, तो आप हमें आज्ञा दीजिए, लेकिन इस तरीके से हमारे कुल या इसके बारे में मत बोलिए। तो इस तरीके से जब बोलते हैं तो अब जो परशुराम है वो और क्रोधित हो जाते हैं और अब गंभीर वाणी में वो क्या बोलते हैं, कौशिक सुनहरी मंद येहू बालकू, कटिलु कालबास निज कुल धालकू। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुटिल कालबस निज कुल घातकू यानी कुल को खत्म करने वाला।
भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु। तो यहाँ पे देखिए समास और अलंकार का इतना अच्छा छंद में प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, अब परशुराम जी गंभीर होकर बोलते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। तो अब परशुराम बोल रहे हैं कि ये जो बालक है, बालक किसको बोल रहे हैं? लक्ष्मण को बालक बोल रहे हैं, शेषनाग को जो पूरी पृथ्वी को धारण करते हैं उनको बालक बोल रहे हैं। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। इसके अंदर बुद्धि नहीं है, ये कुटिल है, एक जिद्दी बच्चा है। काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। कुल घातुक क्या बोल रहे हैं कि काल के वश में, काल ने इसको, मृत्यु ने इसको घेर लिया है, इसलिए ये क्या बन रहा है? कुल का घातक, अपने पूरे कुल को समाप्त करने वाला बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्र का कालक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है, मतलब ये बिल्कुल डरता भी नहीं है, मूर्ख है और बिल्कुल मतलब कुबुद्धि है। ये अभी क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा, कि ये मेरे गुस्से को इतना बढ़ा रहा है कि ये थोड़ी सी देर में मृत्यु के मुख में चला जाएगा। मैं पुकार कर रहा हूँ कि मैं बाद में मेरा दोष नहीं रहेगा, और मैं सबसे बोल रहा हूँ कि एक बार मैंने इसको मार दिया तो कोई मेरे पे आरोप मत लगाना कि मैंने फिर से किसी बालक को मार दिया, क्योंकि ये बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है मेरी बात को। मतलब परशुराम बोल रहे हैं कि बताइए मैं क्या हूँ, लोग मेरे से डरते हैं और ये छोटा बालक मेरे सामने ऐसे बोल रहा है, तो कोई इसको बचा लो या चुप करा लो। यदि यह मारा जाए तो मुझे किसी प्रकार का दोष ना देना। यदि तुम इससे बचाना चाहते हो तो तुम इसे बचाना चाहते हो, किसको? लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो क्या करना है? यदि यह मारा जाए तो मुझे दोष मत देना, और हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर समझा दो कि हम कितने क्रोधित हैं। यह सब सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि मुनि, आपके यश का वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है? तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, मतलब परशुराम बोलते हैं, भाई मेरे बारे में बता दो इनको कि मेरा यश क्या है, मेरी वीरता क्या है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, किसी और को बताने की क्या ज़रूरत, आप तो अपने बल के बारे में खुद ही बता रहे हैं, तो आपकी बड़ाई कौन और कर सकता है? आपने अपने ही मुख से अपने कार्यों का वर्णन अनेकों बार कई तरह से किया, कि मतलब आप खुद अपने बारे में बता दे रहे हैं। अब लक्ष्मण जी है थोड़ा सा और चिंगारी लगाने वाला काम कर रहे हैं। यदि इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ तो दोबारा कुछ कह डालिए। तो अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी पूरी बड़ाई नहीं करी है तो फिर से कर लीजिए। अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को मत दीजिए। मतलब कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने क्रोध को रोक रखा है तो अपने आप को कष्ट और दुख मत दो, और अपना जो सुनाना है, जो कहना है, जो वीरता का वर्णन करना है वो कर डालिए। आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और शांत स्वभाव के हैं, गाली देना आपको शोभा नहीं देता। अब इस तरीके से जब लक्ष्मण जी कहते हैं तो आगे क्या होता है, तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलवावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी घरे कर धोरा। अब जनी देह दोसु मोही लोगु, कटुबादी बालकु वृद्ध जोगु। तो यहाँ पे आप तो जैसे बार बार आवाज़ लगाकर काल को मेरे लिए बुला रहे हैं, कि आप बार बार काल को, मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को संभालकर अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगे, अब लोग मुझे दोष ना देना। मतलब जो यहाँ पे बैठे हैं, जो मौजूद हैं, कोई मुझे दोष मत देना। यह कटु वचन बोलने वाला बालक मरने के योग्य है, कि मैंने इसको बहुत मौका दे दिया। ये जो बालक है बहुत ही जिद्दी, कटु वचन बोलने वाला है, मेरे गुस्से को और बढ़ा रहा है, तो अब मैं इसको मार दूं तो कोई भी मुझे दोष नहीं देगा। यह कटु वचन बोलने वाला बालक जो है क्या है, मरने के योग्य है। इसी बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, किंतु अब यह सचमुच मरने के में ही आ गया है। अब इसे मारने से कोई नहीं बचा सकता। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, सज्जन बालकों के दोष और गुण नहीं गिना करते। तो अब विश्वामित्र कह रहे हैं कि इन्हें क्षमा कर दीजिए, बच्चों के दोष या गुण को नहीं देखा जाता। परशुराम जी बोले, मुझे दया रहित क्रोधी के सम्मुख यह गुरु द्रोही उत्तर दे रहा है, इतना रोते हुए भी इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील और प्रेम के कारण, अन्यथा मैं इसे इस कठोर कुठार से काटकर
थोड़े ही परिश्रम से गुरु के क्षण से मुक्त कर देता। तो परशुराम बोलते हैं कि ये बालक हैं, बालक क्या हट करें, आप भी उनके सामने हट करें, ये गलत बात है, तो आप सज्जन हैं, आप छोड़ दीजिए परशुराम से। तो परशुराम बोलते हैं देखिए विश्वामित्र, आपके कहने पे मैं इनको छोड़ रहा हूँ, वरना तो मैं इन्हें अभी काट देता, अभी मार देता अपने फावड़े से, जो उनका पास उनका अस्त्र है। विश्वामित्र ने यह सब सुनकर हृदय में ही हंसकर कहे, मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है, कि मुनि को सब जगह हरा ही हरा दिख रहा है। ये सर्वत्र विजयी होने के कारण राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। तो वो जो विश्वामित्र हैं वो तो जानते हैं कि भाई परशुराम है वो भी विष्णु का अवतार है और राम भी विष्णु का अवतार है। तो वो मुस्कुरा रहे होते हैं मन में कि परशुराम को तो ये लग रहा है कि साधारण क्षत्रिय बालक हैं, उन्हें क्या पता कि ये तो स्वयं विष्णु हैं, इसलिए वो मुस्कुरा रहे होते हैं मन ही मन में। कौन? जो हमारे विश्वामित्र हैं। साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु ये लोहे से बनी हुई हांड है, कोई ऐसी हांड नहीं है जो मुंह में लेते ही पिघल जाएगा। खेद है मुनि अब भी ना समझ हैं और उनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। तो परशुराम जी को वो मन ही मन सोच रहे होते हैं, कौन? विश्वामित्र, कि ये कैसे हैं कि मतलब इनके सामने स्वयं मतलब नारायण खड़े हैं और ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये क्रोध कर रहे हैं आम क्षत्रिय समझकर कि धनुष, शिव जी का धनुष तोड़ा है तो वो कोई आम क्षत्रिय कैसे हो सकता है। फिर आगे क्या होता है, के ही लखन मुनिशील तुम्हारा, को न जी जान विदित संसारा, मात पिता उर्नी भय नोकू, गिर गिर रहा सोचु बड़ जी के, सो जनु हमें रे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। तो अब क्या होता है, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके सील को कौन नहीं जानता, कि हे मुनि श्रेष्ठ आपके बारे में कौन नहीं जानता, आपके सील को कौन नहीं जानता, यह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब गुरु ऋण दोष रहा है जिसकी सोच ने आपके मन को बहुत व्याकुल कर रखा है, कि आप अपने माता पिता के जो ऋण, जो कर्ज है, वो उससे तो मुक्त हो चुके हैं, पर गुरु के ऋण के बारे में आप सोच रहे हैं। यह मानो हमारे ही माथे मड़ा था, तो बहुत अधिक दिन बीत जाने के कारण हमारे ऊपर ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर पूरा हिसाब चुका दूं। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर और कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, पूरी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखिए, आपका जो गुरु का कर्ज था वो रह गया है, तो उसे चुका लीजिए, किसी हिसाब करने वाले को ले आइए और पूरा गिन गिन के हिसाब जो है कर लीजिए। तो परशुराम जी सोच रहे, देखिए मैं इसको क्षमा कर रहा हूँ, इतना दया कर रहा हूँ कि मैंने आज तक किसी पे दया नहीं की, और ये बालक फिर भी बोल रहा है। तो उनने अपना जो हाथ में उनका वज्र था उसको उठा लिया, और पूरी जो सेना लोग थे वो हाय हाय करने लगे कि ये तो क्षत्रिय बालक हैं, गुरु के साथ आए हुए हैं, और ये तो स्वयंवर में भाग लेने भी नहीं आए थे, गुरु के साथ आए थे। लेकिन जब कोई धनुष नहीं तोड़ पा रहा और सभा में ललकारा जाता है कि किसी में दम नहीं है, कोई उठा नहीं सकता, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और वो बोलते हैं भगवान श्री राम से कि आप जाइए, उठाइए, ये तो हमारे किसी वंश के बारे में गलत बोल रहा है, तो ये गलत बात है। तो वो उठाते हैं, धनुष टूट जाता है। तो अब देखिए, चुका दूं। लक्ष्मण जी के इस प्रकार से कठोर कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला और पूरी जो वहाँ की लोग थे वो हाय हाय करने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। तो परशुराम कह रहे हैं, मैं तुझे बालक समझ के बचा रहा हूँ। तो जो परशुराम जी हैं, यहाँ पे परशुराम खड़े हैं और यहाँ पे लक्ष्मण खड़े हैं, तो परशुराम जी बोल रहे हैं कि मैं तुझे बालक समझ के बचा रहा हूँ, कि बच्चा है, छोड़ दो, बार बार तेरी भूल को क्षमा कर रहा हूँ। और जो लक्ष्मण जी हैं वो उनको और क्रोध दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि मैं आपको ब्राह्मण समझ के बचा रहा हूँ, अब तक तो मेरे प्रभु को, यानी मेरे भैया को, मेरे श्री राम को, कोई बोलने वाले को तो मैं अब तक खत्म कर देता, पर आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण पे हम हाथ नहीं उठा सकते, हम क्षत्रिय हैं, वरना तो मैं आपको कब का मार देता, ब्राह्मण समझ के आपको बचा रहा हूँ।
आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, आपको कभी बलवान वीर योद्धा नहीं मिले। तो परशुराम को कह रहे हैं कि शायद आपको कभी कोई वीर योद्धा नहीं मिले, इसलिए आपको इतना अभिमान हो गया है कि आप सबको समाप्त कर सकते हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, आप घर में वीर योद्धा हैं। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग कहने लगे, यह अनुचित है, यह अनुचित है। उसी समय श्री रघुनाथ जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि कबू सुबट रन गाढ़े, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब इस तरीके से कहने लगे तो जो सारी जो वहाँ पे लोग प्रजा उपस्थित थी वो कहने लगी नहीं ये गलत है, ये अनुचित है। तो श्री राम ने लक्ष्मण को कहा आंखों के इशारे से कि शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी को रोक दिया कि आप शांत हो जाइए। लक्ष्मण जी ने उत्तर आहुति के समान थे, जिनसे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाली मधुर वचन बोले। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो श्री राम हैं वो बहुत ही मधुर वचन बोलते हैं, लक्ष्मण जी को शांत करते हैं। और जब राम बोलना शुरू करते हैं तो हर कोई शांत हो जाता है, उनकी बात को हर कोई सुनना चाहता है, हिप्नोटाइज करते हैं। वो बहुत ही शांत, संभले हुए, मैच्योर ऐसे हैं। और लक्ष्मण है थोड़ा क्रोध करने वाले। तो जब श्री राम देखते हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो गया तो वो लक्ष्मण को शांत करते हैं और अपने मधुर वचन से बोलते हैं। तो जब उनके वचन शुरू होते हैं तो सभी सुनते हैं। तो यहाँ पे ये आपका इतना पूरा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिया गया है। आगे की घटना आपने देखी होगी कि किस प्रकार से जब श्री राम बोलते हैं, आपके पाठ में तो इतना ही है, जब श्री राम बोलना शुरू करते हैं तो परशुराम समझ जाते हैं और मन ही मन जब श्री राम उनको दर्शन कराते हैं तो वो देखते हैं कि ये स्वयं विष्णु के अवतार हैं। तो परशुराम जी उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं और सभा से चले जाते हैं, अन्यथा परशुराम क्षत्रियों को नाश करने वाले थे। तो यहाँ पे ये पूरा भावार्थ दिया गया है। आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपने ये घटना रामायण में देखी है तो भी बताइएगा। कुछ रीड करने में कोई वर्ड अगर मेरे से गलत निकल गए हों तो उसके लिए आप लोग अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर अवधि में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो शब्द होते हैं बहुत ही संभल के उच्चारण करना होता है। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।